वेलकम स्टूडेंट टू छलांग विद गौर सर। बच्चे इसमें हम रैपिड रिवीजन करा रहे हैं और मोशन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू है। और 2 लेक्चर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के कर लिए हैं। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर हो गए और बहुत स्पेशल चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं। उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। और इसमें बच्चे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के और एग्जाम्पल्स लेता हूँ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चे, डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट अस गो टू छलांग ऑफ का ये नया लेक्चर। बच्चे मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि उसमें यदि किसी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम सेम वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, सेम वेलोसिटी से, तो यदि हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा से फेंका है या वर्टिकल से थीटा से फेंका है, या मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा से फेंका है, तो उसकी रेंज जो है बच्चे वो सेम होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट वो अलग होती है। तो कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि पूछ सकता है कि देयर आर ways टू मोड्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ग्राउंड फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बताइए उसका रेशो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो बच्चे एक जो T1 है दैट विल बी इक्वल टू 2u, जिसे फेंक रहे हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। एंड दूसरा जो है बच्चे आपका T2u, मतलब टू एक यू एक्स यू वाई को फ्लिप कर रहे हैं तो 2u मतलब थीटा है 90 माइनस थीटा का मतलब 2u साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा के टर्म्स में। तो देख लेना 90 माइनस थीटा बाई जी। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, जरा देख लो बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, दैट इज टेन थीटा इज टू 1। एक तो बच्चे ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसी केस में, पहला केस तो ये सिचुएशन ही हो गई कि T1 T2 यदि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट्स है तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है। यदि आप ध्यान से देखो तो 2u cos थीटा अपॉन जी। बच्चे मैं इसको ux uy से भी कर सकता हूँ कि T1 में यदि आपके पास 2ux बाई जी है तो T2 जो है आपके पास वो आपका 2u y अपॉन जी है नहीं, ऐसी तो होगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं T1 T2 से कराऊं तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो आप देखो बच्चे, 2 2 जा 4, 4 यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जी और जी का स्क्वेयर। तो यदि आप देखो बच्चे की जो रेंज होती है दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये है ना। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लें, साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा, जी स्क्वेयर नीचे है, जी कर लेंगे इसको जी जी, और 4 को हम बाइफरकेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको बाइफरकेट करके दिखा देते हैं, नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट उस पर ले जाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे आप कि हमारे पास जो बन गया T1 T2 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे जी आ गया और एक जी आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 2r/g। बच्चे एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 2r/g। ये क्वेश्चन आपको कई बार कंपटीशन में मिलेगा। ठीक है, जी मेंस और नीट के अंदर। तो ये आपका हो गया। एक और चीज देखो बच्चे कि हम उससे हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। जरा देखो बच्चे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाले। ये मैं आपको एप्लीकेशन बहुत सारे करा रहा हूँ इसमें, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इफ वी हैव टू ways for projection of same projectile with same velocity for same range। इसमें T1 बच्चे पहले मेथड से, पहले मोड से टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरा आपका बट T2 है। तो T1 जो है आपके पास वो था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 जो था आपके पास 2u cos थीटा अपॉन जी। ऐसा करना चाहे ऐसे कर लो, या ux uy से भी कर सकते हैं, बस आपको टाइम फ्लिप करना पड़ेगा। एक बार ux से भेजा, एक बार uy से भेजा है तो इसको आप फ्लिप कर दोगे। ये a है, ये b है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2b/g। एक बार यहाँ से इसको उधर कर लो तो 2a/g से हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आप स्क्वेयरिंग और एडिंग करके देखना जरा, T1 स्क्वेयर प्लस T2 स्क्वेयर, इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग करो तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, 4u स्क्वेयर अपॉन जी स्क्वेयर। सबको स्क्वेयरिंग एडिंग कर रहा हूँ तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा हुआ या नहीं। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये 1 हो गया। तो इससे आप देख रहे हो बच्चे क्या आ रहा है, ये 1 हो गया। तो T1 स्क्वेयर यानी जी स्क्वेयर इंटू T1 स्क्वेयर प्लस T2 स्क्वेयर अपॉन 4
इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। तो आप इससे, एक मिनट, तो इससे आप देखो तो आपके पास क्या आ गया है। ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू जो हो गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस जी स्क्वेयर अपॉन 4, दैट इज t1 स्क्वेयर प्लस t2, दैट इज इक्वल टू g by 2 and under root t1 स्क्वेयर प्लस t2 स्क्वेयर, दिस इज। तो इस तरह से मैंने बच्चे सेम एंगल और सेम आपके पास रेंज के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर का सम है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, और उनका रेशो, एक हाइट का रेशो भी देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप हाइट का रेशो देखोगे, द रेशियो ऑफ हाइट्स, जल्दी से रिवाइज कर लेना बच्चे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हाइट का रेशो h1/h2, ये हो जाएगा बच्चे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, और ये हो जाएगा यू स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि सेम रेंज चल रही है बच्चे, ध्यान में टॉपिक है सेम रेंज। तो हाइट का जो रेशियो आपके पास आ रहा है बच्चे h1/h2, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ, इसमें गंदा गंदा लिखा जा रहा है, tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे एक छोटा सा पार्ट और था कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैंने उसे थोड़ा सा बता दिया आपको, एक मिनट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो r था आपके पास, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा, यानी 2ux uy था ना, तो यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और बच्चे ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो, ये हो गया साइन 2 थीटा हो गया। अब बच्चे इसके मैक्सिमम आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स जब होगा साइन 2 थीटा 1 होगा, दैट इज यू स्क्वेयर बाई जी, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, साइन 2 थीटा साइन 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री से आप थ्रो करेंगे किसी को, तो 45 डिग्री से थ्रो करेंगे तो बच्चे वो, उसकी रेंज मैक्सिमम आने वाली है, लेकिन ध्यान रखना ग्राउंड से है। अब कुछ क्वेश्चंस बड़े स्पेशल से हैं बच्चे, जरा देख लो। क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं कि एक प्लेयर जो है, प्लेयर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए मीटर। ठीक है, ए ले लिया मैंने। अब वो पूछ रहा है हाउ हाई ही कैन थ्रो द सेम बॉल। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब भी बच्चे कैन आता है तो आपको अपनी जुगत लगानी पड़ेगी, यू हैव टू यूज ब्रेन, यानी ब्रेन में जो बल्ब है उस बल्ब को जलाओ, इस बल्ब को जलाना पड़ेगा। ठीक है, बल्ब जलेगा तभी बात बनेगी। अरे ध्वनि देना है। तो ही कैन थ्रो द सेम बॉल, तो अब हमें जुगत लगानी पड़ेगी कैन। तो बच्चे देखो, जब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए है तो आपको पता है उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री किया होगा, तो इसका मतलब ए जो है वो आपके पास आर मैक्स है, दैट इज यू स्क्वेयर बाई जी। अब इसको हाउ हाई ही कैन थ्रो, यानी कि मैक्सिमम हाइट लेने के लिए, टू गेट मैक्सिमम हाइट क्या करना पड़ेगा उसको, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 90 करना पड़ेगा। तो एच मैक्स जो आएगी वो तब आएगी जब इसने यू से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यू स्क्वेयर
साइन स्क्वायर 90 हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी ए है तो इसका मतलब ये a बाई 2 हो गया, ये हो गया दूसरा। अब इसी क्वेश्चन में है कि हाउ हाई, ध्यान से समझना, हाउ हाई बॉल राइजेस अबव ग्राउंड if the player can throw a ball to maximum range of a meter। अब यहां पर ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बच्चे अलग हो गया। अब ये उसी प्रोजेक्शन में यदि आपके पास हम बात करें कि बॉल को हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ये आर मैक्स है, तो ये पूछ रहा है ये कितना होगा, तो ये आपके पास 45 डिग्री है, तो इसमें आपको यूज करना है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। थीटा 1 हो गया तो 4h अपॉन आर, तो यहाँ पर जो h है बच्चे वो r बाई 4 है, दैट इज a बाई 4। तो बच्चे उस वाले क्वेश्चन में a बाई 2 कर देते हैं, a बाई 4 कर देते हैं, वो a बाई 4 नहीं है, वहां पर बच्चे वो a बाई 2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, a बाई 4 है, ठीक है, समझ में आया आपको नहीं? तो वो a बाई 4 था, वो a बाई 2 था, और ये आपके पास a बाई 4 है, इसका ध्यान रखना है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इस सारे खत्म हो गए बच्चे, एक और ले लेता हूं मैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो ले रहा हूं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। हमने जो है इसको बॉल को यू से प्रोजेक्ट किया, और ये बच्चे माना थीटा है, थीटा मान लीजिए ये 30 डिग्री है, यू की वैल्यू मान लीजिए ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये बच्चे आपके पास सपोजिंग 200 मीटर है। अब यहां आपसे पूछ सकता है कि कितना टाइम लगाया उसने, टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड। ये मैंने जो बच्चे ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस कराए थे, बलून वाले क्वेश्चंस थे, तो इसमें बच्चे ये देखो यहाँ पर हमने ओरिजिन ले लिया, ऊपर की डायरेक्शन प्लस ले लिया प्लस एक्स, नीचे की डायरेक्शन माइनस एक्स ले लिया, और ये इसमें बच्चे यू वाई हो गया, यू वाई हो गया 30 साइन 30 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया बच्चे यू एक्स हो गया 30 कॉस 30, दैट इज √3/2, दैट इज 15 √3। तो ये बच्चे ऐसे कहीं करेगा, ये रेंज होगा इसका, ये टाइम 0 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने टाइम पे ये पहुंचा, तो आपको बच्चे मोशन वर्टिकल, मैंने बताया कि 2D है, उसको आपने 2 1Ds, एक ऊपर एक इधर ऐसे कर लो। तो आपने क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लिया, आपने ये मान लिया कि हमने एक बॉल को ऊपर ग्राउंड से फेंका है, यहां से कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बच्चे ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, ये ओरिजिन मान लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ये ऊपर की डायरेक्शन प्लस ले लिया है, तो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी जो है यू, वो कितनी होगी, वाई मोशन यूज कर रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं वाई मोशन, तो इसमें बच्चे आपके पास यू वाई जो है वो हो गया प्लस के 15 मीटर पर सेकेंड, ए वाई जो हो जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बच्चे ये है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस के 200 मीटर, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बोलो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा बच्चे 200 माइनस के इज इक्वल टू यू वाई टी, यानी कि हो जाएगा प्लस के 15t माइनस के हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। ऐसा मैंने आपको वहां पर एक क्वेश्चन कराया था, यदि किसी को याद हो तो। माइनस के 200 इज इक्वल टू 15t माइनस के 5t स्क्वेयर, 5 से इसको थोड़ा कम कर लो तो ये आपके पास कितना आ गया, टी स्क्वेयर माइनस के 3t, ये बन गया टी स्क्वेयर माइनस के 3t माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। ये तो बना, जरा देखो एक बार, टी स्क्वेयर माइनस 3t, हाँ। तो ये हो गया बच्चे आपके पास 85, तो टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 5t माइनस के 40 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे इसी में कि इसने कितना हॉरिजॉन्टल रेंज किया, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कैसे करोगे, थोड़ा तेजी से करा रहा हूं मैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यदि आपसे पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यदि आपसे पूछ रहा है तो आर जो है बच्चे वो हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है इसका 15√3 इंटू टी है बच्चे 8, यानी दिस इज 120√3 मीटर हो गया। और यदि आपसे पूछता है कि भाई कितने एंगल से वो नीचे गिरेगा, क्या वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वो आप भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन से निकाल सकते हैं। तो आज मैंने बच्चे कुछ बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन करा दिया। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल तो सारा कंप्लीट हो गया, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वर्ल्ड किसी सर्टेन हाइट से है उससे भी निकाल लिया मैंने। यदि आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी भी निकाल लेना है, नहीं फाइनल वेलोसिटी, पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लेना, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, और यू एक्स तो वही रहेगा ओरिजिनल कंपोनेंट। तो ठीक है बच्चे, इसको रिवाइज करिए तो हम आगे फिर इसको खत्म करेंगे।